नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे साथ, जहां हम इतिहास, विज्ञान और सच्चाई की गहराई में झांकते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे दिलों को भी छूता है और हमारे दिमाग को भी हिला देता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रामायण के 20 जिंदा सबूतों की, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। और इसकी शुरुआत होती है उस ऐतिहासिक पल से जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद हमारे प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। जय श्री राम। दोस्तों, रामायण सिर्फ एक किताब या कहानी नहीं है, ये एक ऐसा इतिहास है जिसके निशान आज भी हमारी धरती पर बिखरे पड़े हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक ग्रंथ जिसे हम धार्मिक मानते हैं, उसके पीछे इतने ठोस सबूत हो सकते हैं? आज हम आपको ऐसे 20 सबूतों के बारे में बताएंगे जो रामायण को सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि हकीकत का भी हिस्सा बनाते हैं। ये सबूत हमें अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक, हिमालय से लेकर समुद्र तक ले जाएंगे। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे विज्ञान और इतिहास एक साथ मिलकर रामायण की सच्चाई को दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शानदार राम मंदिर की जो अयोध्या में बना है। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। 500 साल पहले जो सपना देखा गया था वो आज सच हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या रामायण सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो आज भी मौजूद है? जवाब है हाँ, इसके सबूत मौजूद हैं। जैसे कि वो नाग के आकार की गुफा जहाँ रावण ने माता सीता को रखा था, या वो राम सेतु जिसे भगवान राम की सेना ने बनाया था। क्या आपको पता है कि राम सेतु के पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए मिलते हैं? ये कोई जादू नहीं बल्कि प्रकृति और विज्ञान का कमाल है। दोस्तों, ये सबूत सिर्फ जगहों तक ही सीमित नहीं है। हनुमान जी के पैरों के निशान, अशोक वाटिका का वो पेड़ या फिर हिमालय की वो संजीवनी बूटी, ये सभी हमें बताते हैं कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच है। तो क्या आप तैयार हैं इन 20 सबूतों की सैर पर चलने के लिए? ये यात्रा आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपके मन में श्री राम के प्रति श्रद्धा को और गहरा कर देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे रामायण आज भी जिंदा है हमारे बीच, हमारे आसपास। नाग के आकार की गुफा रामायण के 20 जीवंत प्रमाणों में से एक ये गुफा है जहां रावण ने माता सीता का हरण करने के बाद सबसे पहले उन्हें रखा था। इस गुफा की संरचना एक नाग के आकार की है जो इसे एक विशेष पहचान देती है। गुफा के चारों ओर की गई जटिल नक्काशी रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती है। ये कलाकृतियाँ प्राचीन कहानी को जीवंत करती हैं और उस ऐतिहासिक क्षण की गवाही देती हैं जब सीता यहाँ थी। यह गुफा न केवल एक पुरातात्विक स्थल है बल्कि रामायण की गाथा का एक मूक साक्षी भी है। 2. हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी वो जगह है जहाँ हनुमान जी ने भगवान राम के लौटने का शांति से इंतजार किया था। ये मंदिर अयोध्या के पास है और बहुत मशहूर है। रामायण की कहानी में भी इसका जिक्र आता है। ये मंदिर दिखाता है कि हनुमान जी भगवान राम के कितने बड़े भक्त थे और उन्होंने कितनी श्रद्धा से उनकी प्रतीक्षा की थी। आज भी यह स्थान लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। 3. हनुमान के पैरों के निशान। रामायण की कहानी में जब हनुमान माता सीता को ढूंढने लंका गए थे तो उन्होंने बहुत बड़ा रूप धारण किया था। कहा जाता है कि लंका में जिस जगह पर उन्होंने अपना पैर रखा था वहां आज भी उनके पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। ये निशान बड़े आकार के हैं और लोगों को उस अद्भुत घटना की याद दिलाते हैं जब हनुमान जी ने विशाल रूप लेकर समुद्र पार किया था। ये स्थान आज भी श्रद्धा का केंद्र है और लोग दूर दूर से इन निशानों को देखने आते हैं। ये एक ऐसा प्रमाण है जो रामायण की कहानियों को सच जैसा दिखाता है। 4. राम सेतु। लंका तक पहुंचने के लिए भगवान राम की सेना ने एक पुल बनाया था जिसे रामायण में राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह पुल पत्थरों से बना था और इसे वानर सेना ने मिलकर तैयार किया था। आज भी रामेश्वरम के पास इस पुल के कुछ पत्थर मिलते हैं। वैज्ञानिक भी इन पत्थरों की बनावट और यहाँ पाए जाने पर हैरान हैं। यह राम सेतु भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता था और माना जाता है कि यह भगवान राम की लंका यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह पुल प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। 5. तैरते हुए पत्थर। राम सेतु बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की जरूरत थी जो पानी में तैर सके। वानर सेना में नल और नील नाम के 2 कुशल वास्तुकार थे जिन्होंने ऐसे पत्थरों की पहचान की। कहा जाता है कि इन पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखने से वे पानी में तैरने लगे थे। आज भी रामेश्वरम के पास ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। ये घटना रामायण की एक अद्भुत बात है और ये दिखाती है कि भगवान राम के नाम में कितनी शक्ति थी। वैज्ञानिक भी इन तैरते पत्थरों के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। 6. द्रोणागिरी पर्वत। जब लंका में लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध हो रहा था तो लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए थे।
उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। रामायण में इस पर्वत का जिक्र है और आज भी उस क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। माना जाता है कि ये उन जड़ी बूटियों के अवशेष हैं जिन्हें हनुमान जी लक्ष्मण के लिए लाए थे। यह घटना दिखाती है कि रामायण में जड़ी बूटियों और चिकित्सा ज्ञान का भी महत्व था। 7 हिमालयी औषधीय जड़ी बूटियां। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उन्हें ठीक करने के लिए हिमालय से औषधीय जड़ी बूटियां लाई गई थी। ये बात रामायण में बताई गई है। हैरानी की बात ये है कि आज भी श्रीलंका में उन हिमालयी जड़ी बूटियों के कुछ अंश मिलते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन समय में भी लोग दूर दूर से जड़ी बूटियां लाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे। ये घटना रामायण की भौगोलिक और वनस्पति संबंधी जानकारी को सच साबित करती है। ये सभी बातें रामायण की कहानियों को और भी रोचक और विश्वसनीय बनाती हैं। ये सबूत हमें हमारी प्राचीन संस्कृति और इतिहास के बारे में जानने और समझने में मदद करते हैं। 8 अशोक वाटिका। अशोक वाटिका वो खास जगह है जहां रावण ने माता सीता को हरण करने के बाद बंदी बनाकर रखा था। यह स्थान आज भी श्रीलंका में मौजूद है और इसकी पहचान की गई है। माना जाता है कि वहां एक विशेष पेड़ आज भी खड़ा है जिसके नीचे माता सीता को रखा गया था। अशोक वाटिका एक सुंदर बाग था जहां कई तरह के पेड़ और पौधे थे। सीता माता यहाँ बहुत दुखी थी और भगवान राम को याद करती रहती थी। हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्होंने इसी वाटिका में सीता माता को खोजा था और उन्हें भगवान राम की मुद्रिका अंगूठी दी थी। अशोक वाटिका रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना का साक्षी है और आज भी यह स्थान उस दुख और आशा की कहानी को याद दिलाता है। इस जगह को देखकर हम समझ सकते हैं कि सीता माता ने किन परिस्थितियों में वहाँ समय बिताया होगा। 9 अग्नि परीक्षा स्थल देवराम पोलो। वह स्थान जहां माता सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी उसे देवराम पोलो के नाम से जाना जाता है। यह जगह आज भी मौजूद है और इसकी मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि ये अपरिवर्तित है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। यह मिट्टी माता सीता की पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। अग्नि परीक्षा रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद लोगों ने सीता माता की पवित्रता पर संदेह किया था, तब सीता माता ने अग्नि में प्रवेश करके अपनी शुद्धता साबित की थी। देवराम पोलो उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है और यह स्थान आज भी पवित्र माना जाता है। 10 रामलिंगम। रामलिंगम उस घटना से जुड़ा है जब भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए उसकी हत्या के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा था। इनमें से एक शिवलिंग माता सीता ने बनाया था और दूसरा स्वयं भगवान राम ने स्थापित किया था। बाकी 2 शिवलिंगों की स्थापना का संबंध अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जोड़ा जाता है। रामलिंगम उस स्थान और उन शिवलिंगों को दर्शाता है जो भगवान राम की भक्ति और पश्चाताप के प्रतीक है। यह स्थान हमें ये भी सिखाता है कि गलती होने पर उसका प्रायश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है। 11 पंचवटी। नासिक पंचवटी वह पवित्र स्थान है जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का एक लंबा समय बिताया था। यह स्थान महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है। पंचवटी का अर्थ है 5 वट वृक्षों बरगद के पेड़ का समूह। माना जाता है कि यहाँ कभी 5 बरगद के पेड़ थे जो इस स्थान की पहचान थे। आज भी इस स्थान के अवशेष संरक्षित हैं और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। रामायण की कई महत्वपूर्ण घटनाएं पंचवटी में ही हुई, जैसे कि शूर्पणखा का लक्ष्मण द्वारा अपमान और रावण द्वारा सीता का हरण। पंचवटी भगवान राम के वनवास के समय की शांति और पवित्रता की याद दिलाता है। 12 कुनीश्वरम मंदिर श्रीलंका। कुनीश्वरम मंदिर श्रीलंका में स्थित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर का संबंध रावण के शासन काल से भी है। यह मंदिर एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ है और यहाँ से समुद्र का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। कुनीश्वरम मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह श्रीलंका के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत पुरानी है और इसमें कई तरह की कलाकृतियाँ हैं। यह मंदिर रामायण काल की याद दिलाता है और ये बताता है कि उस समय भी श्रीलंका में भव्य मंदिर और संस्कृति मौजूद थी। 13 विभीषण मंदिर श्रीलंका। रावण की हार के बाद उसके भाई विभीषण को लंका का शासक बनाया गया था। श्रीलंका में एक ऐसा महल मौजूद है जिसके बारे में माना जाता है कि यह विभीषण का महल था। इस महल में सुंदर नक्काशी की गई है जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती है। विभीषण भगवान राम के भक्त थे और उन्होंने रावण के बुरे कामों का हमेशा विरोध किया था। उनका महल रामायण की इस महत्वपूर्ण घटना का प्रमाण है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। ये महल आज भी श्रीलंका में मौजूद है और लोग इसे देखने जाते हैं। 14 लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे भक्त वीरूपन्ना ने बनवाया था।
यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और जटिल मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की दीवारों और खम्भों पर रामायण की पूरी कहानी को पत्थरों पर उकेरा गया है। ये मूर्तियाँ इतनी सुंदर और जीवंत हैं कि वे रामायण की घटनाओं को हमारी आंखों के सामने साकार कर देती हैं। लेपाक्षी मंदिर रामायण के दृश्यों को कला के माध्यम से प्रस्तुत करता है और ये दिखाता है कि उस समय की कला कितनी विकसित थी। यह मंदिर भारतीय कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। 15 धनुषकोडी और एडम्स ब्रिज। राम सेतु। धनुषकोडी वह स्थान है जहां भगवान राम ने लंका की ओर पुल बनाने की शुरुआत की थी। इसे भगवान राम के पदचिन्ह की भूमि भी कहा जाता है। एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पत्थरों की एक श्रृंखला है। माना जाता है कि यह वही पुल है जिसे भगवान राम की सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। धनुषकोडी और राम सेतु आज भी भगवान राम की लंका यात्रा के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। ये स्थान हमें उस महान कार्य की याद दिलाते हैं जो भगवान राम और उनकी सेना ने मिलकर किया था। वैज्ञानिक भी इस पुल की संरचना और पत्थरों की उत्पत्ति पर शोध कर रहे हैं। 16 सीता का अग्नि परीक्षा स्थल। देवरामपदी, श्रीलंका। श्रीलंका में नुआरा एलिया के पास एक जगह है जिसे देवरामपदी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। यह स्थान ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पवित्र माना जाता है। देवरामपदी उस कठिन परीक्षा की याद दिलाता है जिससे माता सीता को गुजरना पड़ा था और उनकी पवित्रता की जीत का प्रतीक है। यह स्थान आज भी लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। 17 रामेश्वरम में भगवान शिव का मंदिर। युद्ध में रावण को मारने के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए उन्होंने रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की और एक शिवलिंग स्थापित किया। माना जाता है कि ये वही लिंगम है जो स्वयं भगवान राम ने बनाया था और ये आज भी रामेश्वरम के इस प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित है। रामेश्वरम मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और इसका रामायण से गहरा संबंध है। ये मंदिर भगवान राम की भक्ति और उनके द्वारा किए गए पश्चाताप का प्रतीक है। 18 जानकी मंदिर। जनकपुर, नेपाल। जनकपुर नेपाल में स्थित है और ये माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जो माता सीता को समर्पित है, जिसे जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हमें रामायण में जनक, सीता के पिता और सीता के बीच के पवित्र बंधन की याद दिलाता है। जानकी मंदिर माता सीता के बचपन और उनके विवाह से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक है। यह मंदिर नेपाल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। 19 पंचवटी, नासिक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित पंचवटी वो स्थान है जहां लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। इस स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से 5 बरगद के पेड़ हैं और इसे एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। पंचवटी रामायण की उस घटना की याद दिलाता है जिसने लंका के युद्ध की शुरुआत की थी। यह स्थान आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। 20 कुंकेश्वर मंदिर। कुंकेश्वर मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण रावण ने करवाया था। इस मंदिर के पास एक गर्म पानी का झरना है जो लगातार बहता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह झरना रावण की भक्ति का ही परिणाम है। कुंकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह अपनी प्राचीन वास्तुकला और इस गर्म पानी के झरने के लिए जाना जाता है। यह मंदिर रामायण के एक खलनायक रावण की भक्ति की कहानी कहता है, जिससे पता चलता है कि भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। ये सभी स्थान और उनसे जुड़ी कहानियाँ रामायण की ऐतिहासिकता और सत्यता को और भी मजबूत करती हैं। ये न केवल धार्मिक स्थल हैं, बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति, कला और ज्ञान के भंडार भी हैं। इन स्थानों पर जाकर और इनके बारे में जानकर हम रामायण की महान गाथा को और भी करीब से महसूस कर सकते हैं। उम्मीद है रामायण के 20 सबूतों का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अयोध्या के राम मंदिर से लेकर राम सेतु तक हमने इतिहास और विज्ञान के अद्भुत संगम को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।